बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाजरीन का हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी भी जितने भी ममालिक है, हर जगह पे ये कोशिश की जाती है कि जो करप्शन का सिस्टम है उसको जितना हो सके उतना ख़त्म किया जाए। इसी के चलते हमारे रियासती जम्मू कश्मीर, हमारे वतन अज़ीज़ के कश्मीर में भी ऐसी ही जो प्रोसेस है वो चल रही है कि हर जगह ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम आए। आज की स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप तक एक आइडिया पहुंचाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम मज़ीद बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं पीर शहबाज जीडीसी मेंबर शाहबाद बाला वेरीनाग से अपने तमाम सरपंच हजरात को, पंच हजरात को सलाम पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ बहुत ही दुख हुआ जब मैंने ये वीडियो अभी देखा जो बशीर अहमद पडर साहब हमारे सरपंच हैं MU-20 से इन्होंने शेयर किया है। इस वीडियो को प्लीज मेहरबानी करके आप अच्छे से देखें, अच्छे से सुने और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये वीडियो है इस बदबख्त जलील आदमी का, इस खबीस आदमी का वीडियो का, जिस वीडियो ने इस वीडियो में वाज़ह किया है, अपनी तकरीर में कहता है कि अगर कोई पंच सरपंच आपसे रिश्वत मांगता है तो आप मेरी नोटिस में लाइए, मैं उसके खिलाफ FIR लॉन्च करूँ। ये आइडियो कंजर्वेशन जो है, आपने ध्यान से अगर देखा होगा, ध्यान से अगर सुना होगा, तो ये नाम भी अपना बोल रहा है, मैं कौन हूँ, मेरी पोजीशन क्या है। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2019 बैच के KS अफसर मुदस्सिर गुल साहब मौजूद है, जो कि इस वक्त ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं वेरीनाग की। मुदस्सिर साहब की इस जगह पे जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी का एक सिस्टम लागू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी पिछला सिस्टम था उसको बंद किया। जहाँ पे भी ग्राम पंचायत होगी उसको बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया नेटवर्क से लोगों तक लाइव पहुंचाया जाएगा। उसी के चलते एक पेज भी क्रिएट किया गया जिसका नाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वेरीनाग रखा गया। इसके बाद BDO साहब इस इलाके में जाते हैं, ग्राम सभा एक जगह पे कंडक्ट की जाती है, जहां पे BDO साहब, ये लाइव कंजर्वेशन है, ये वीडियो वेरीनाग के पेज पे लाइव किया जाता है। इस दौरान मुदस्सिर साहब वहाँ के लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर उन तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफराद, कोई भी पंच, कोई भी सरपंच, कोई भी एजेंट किसी तरीके से रिश्वत मांगने की कोशिश करता है तो वो बराए करम मेहरबानी से यहाँ पे आए, हमारे पास आए, हमारे पास वो शिकायत दाखिल करे ताकि हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। मेरे ख़्याल से ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मेरे ख़्याल से इस पर अप्रिसिएशन होनी चाहिए BDO साहब की। लेकिन उसके बाद कुछ WhatsApp ग्रुप्स में ये आइडियो वायरल हो रहा है जो मैंने अभी आपको सुनाया, जिसमें वेरीनाग के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर पीर शहबाज BDO साहब के और गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को लेके इनको बदबख्त कहा जाता है, इस बात को लेके इनके खिलाफ़ दूसरे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात को लेकर यहाँ पे करप्शन ख़त्म करने को लेकर इनके खिलाफ़ पंच, सरपंच या बाकी अफराद को प्रोवोक किया जाता है ताकि वो लोग BDO के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। अफसोस की बात है, जिस टाइम इंतखाबात थे ये वादे किए जा रहे थे कहीं पे जो भी रिश्वतखोर, यहाँ पे जो भी ये सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा, गरीब आवाम को लूटने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर आज एक काबिल अफसर, एक नए होनहार यंग जो छोटे नौजवान हैं, वो एक नई सोच लेके आए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो इसमें इतनी नाराज़गी क्यों? क्या वजूहात हैं? DDC वेरीनाग चिरागी पा हो गए। इसी के साथ मेरे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या। मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने सुना होगा कि जो आइडियो अभी हमने चलाया तो DDC साहब बड़े गुस्से हैं आपकी ओर, क्योंकि आपने शायद लोगों को हिदायत दी होगी कि कहीं पे अगर करप्शन हो रहा है तो आपकी नोटिस में, तो किस तरीके से ले रहे हैं आप?
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए, रूफ साहब, आप आरिफ साहब, आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम निकाला। मैं यही बोलूँगा कि जो हमारा सरकार ने मुझे जो मैंडेट दिया है, मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया है किस चीज़ के लिए, मैं अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूँगा किसी भी चीज़ को जो इल्लीगली किया जाए, अनलॉफुली किया जाए, वो मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूँगा इन चीज़ों को। तो रही बात ये, एक्चुअली जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया कुछ 20-22 दिन पहले, मेरी नोटिस में बहुत सारी कंप्लेंट्स यहाँ पे आई कि यहाँ पे संडेज़ में वेरिफिकेशन कर रहे थे बहुत सारे अनऑफिशियल लोग, जो लोग कोई भी ताल्लुक़ नहीं है उनको यहाँ ऑफिस के साथ, वो लोग वहाँ पे जाके हर हलके में उन्होंने एक लिस्ट फ्रेम किया था बेनिफिशरीज़ का, उसमें हर अराउंड 100, 200, 300 लोग थे। तो वहाँ जाके एक फेक लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर किया था, वहाँ जाके वो उनसे रिश्वत ले रहे थे, बोल रहे थे कि हम आपको वेरिफिकेशन करने आए हैं PMAY शर्ट्स के लिए और आप हमें रिश्वत दे दो, 2000, 10,000, 20,000। मेरे पास वीडियोज़ भी आए, मेरे पास वो कंप्लेंट्स बहुत सारी यहाँ पे आई। तो उसके बाद ही हमारा एक टारगेट आया, PMAY शर्ट्स का टारगेट आया, तो हमारा एक टारगेट 226 का टारगेट यहाँ पे दिया गया। उसमें बिल्कुल हम लोगों ने ग्राम सभा करवाई, जो कि हमें मैंडेट दिया गया है, बोला गया है कि ग्राम सभा आपको करनी है, और वो ग्राम सभा मैंने इन लेटर एंड स्पिरिट वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। रियल सेंस में जो ग्राम सभा होती है मैंने वही करवाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने बोला कि हम क्लोज रूम में बैठ के ये चीज़ डिसाइड करेंगे, PMAY शर्ट मिल सकता है और इसको नहीं देंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ पब्लिक नोटिस में लाया, मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक, एक बंदे को पता होना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आज पब्लिक होती है। तो उसके बाद हमने ग्राम सभा करवाई, वहाँ पे हमने इनवाइट किया PRIs को, सरपंच पंच को, BDC, सब लोगों को इनवाइट किया। नोटिस हमने की 7 दिन पहले, उसके बाद हमने जाके ड्रम बीटिंग की वहाँ पे पंचायत में, उसके बाद हमने सब लोगों को बुलाया और वहाँ पे निशानदेही की हमने हकदार है इन PMAY शर्ट्स का, कौन हकदार है। उसके बाद हमने उनका नाम लिखा, प्रायोरिटाइज़ किया, लिस्ट फ्रेम किया, कार्रवाई रजिस्टर पे पंचायत सेक्रेटरीज ने वहाँ पे लिस्ट बनाया और वो वेट हो गया ग्राम सभा में। फिर हमने उनको बोला कि आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे को भी, DDO हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी बंदा हो, अनऑफिशियल कोई भी बंदा हो, उनको रिश्वत नहीं। लोग घूमते थे हर हलके में, ग्राम सभा बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं यहाँ पे मज़ीद बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऑफिसर कहीं पे बोलता है कि अगर आपको पता है कि पंचायत को लेकर काफ़ी सारे अफवाहें फैलाई जा रही है, या कहीं पे कुछ बातें सच होती है, कहीं पे कुछ बातें गलत होती है, मेरे हिसाब से जहाँ तक वीडियो साहब ने वहाँ पे वो वीडियो हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, उसमें इन्होंने लोगों को ये हिदायत दी कि अगर कोई शख्स, अगर कोई पंच, सरपंच या कोई भी एजेंट या कोई VLWO आपसे रिश्वत मांगता है तो आप हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंट करिए, हम उनके खिलाफ FIR करेंगे। तो जहाँ तक हमारा नज़रिया है, मेरे हिसाब से इसमें कहीं पे भी पंच, सरपंच या किसी भी इलेक्टेड मेंबर को डिफेम नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर इन गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करना, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करूं। एक KS ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मुश्किलात झेल कर KS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करके इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगरचे वो सही काम कर रहे हैं तो उनको धमकियां क्यों। मैं आइडियो का दूसरा पार्ट प्ले करना चाहूँगा, जिसमें साफ तौर पर DD साहब ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको हम यहाँ से लेकर कहीं दूर भेज के ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन शायद DD साहब को अंदाज़ा नहीं है। BDO साहब यहाँ पे ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले आइडियो में प्ले करना चाहूँ। हमारे सरपंच ने आज तक रिश्वत ली, उसके बरकस अगर देखें तो हमारे पंचों सरपंचों ने करोड़ों का नुकसान किया और अपने हलके की डेवलपमेंट के लिए काम किया, अपने फैमिली से दूर रहे, अपने रिश्तेदारों से दूर रहे, खराब हालत में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। एक तरफ से मिलिट्री लू का थ्रेट, दूसरी तरफ से एक अफसर तानाशाही, तो बीच में सरपंच पिसता जा रहा है, लेकिन अभी भी हार नहीं मानता है अपने हलके की तामीर और तरक्की के लिए
हर एक ऐवान में, हर एक मंच पे आवाज बुलंद करता है। तो बहुत दुख हुआ जब मैंने इस बदबख्त जलील की अभी वीडियो देखी। तो साथियों अजीजों कि हम देखते हैं कि आज सेक्रेटरीट से क्या कुछ निकल के आता है 2 बजे तक, 3 बजे तक। हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे। अगर अच्छा ही आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं आता है तो कल के लिए इंशाल्लाह दूसरा स्टेप हम उठाएंगे। फिर सारे सरपंच अपने अपने डीएससी साथ लेके गाड़ियों का अरेंज मैं रात को ही करूंगा और कल हम सुबह सवेरे निकलेंगे और सेक्रेटरीट में जाएंगे। और इस वीडियो को लेके मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा और इसको हाई कोर्ट में भी घसीटेंगे बदबख्त खबीस जलील को कि आपने इस 5 सरपंचों का नाम एक रिश्वतखोर कैसे रखा। क्या आपको एक वीआरडब्ल्यू का 50,000 तनख्वाह दिखाई नहीं देता और वो वीआरडब्ल्यू भी तो रिश्वत लेता है। जेई 30,000 40,000 तनख्वाह लेते हुए भी हर काम में 3% 4% लेता है। क्या इसने जेई का नाम लिया? क्या इसने वीआरडब्ल्यू का नाम लिया? क्या इसने टेक्निकल असिस्टेंट का नाम लिया? इसने गोल मोड़ के किया एम्प्लॉय और साथ में कहा कि यार कोई 5 सरपंच से रिश्वत लेता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कश्मीरी में कहावत है कि रूद पेनेशन रव वतन की, जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक कीचड़ नहीं उठता है। ज़रूरी है, बीडी साहब ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो इनकी नोट्स में ऐसी बातें आई होंगी कि कहीं पे करप्शन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कहीं पे भी कोई गलती नहीं की कि इन्होंने लोगों को हिदायत दी कि अगर कोई भी रिश्वत लेने की कोशिश करता है तो मेरी नोट्स में लाए। डीडी साहब, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्टेड मेंबर बनना वो इसलिए नहीं बनता है कि कोई दौलत बनाए। अगर कोई पंच की कुर्सी पे इलेक्शन लड़ता है, सरपंच बनता है, कोई डीडीसी बनता है, कोई बीडीसी बनता है या कोई एमएलए बनता है, इस गर्ज से वो लोग उठते हैं ताकि वो आवाम की नुमाइंदगी कर सके, ना कि ये मकसद होता है कि वो दौलत बनाए, वो शोहरत बनाए या उनको अच्छा प्रोटोकॉल मिले। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रही बात जेईज़ की, रही बात वीएलडब्ल्यूज़ की, कोई 40,000 तनख्वाह लेता है, कोई 50,000 तनख्वाह लेता है। मेरे हिसाब से वो तनख्वाह उनकी हक है, क्योंकि उन्होंने उस काबिल, उनके वालिदैन ने उस काबिल अपने बच्चों को बनाया। जब वो कल मुदस्सिर साहब मेरे साथ है, इनको केस बनते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा वो मुझसे बेहतर इनके वालिद साहब बताएंगे, मुझसे बेहतर ये बताएंगे। और अब इनकी तनख्वाह पे सवाल उठाना मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छी बात है। ये एक सोच समझने वाला इंसान ये बात कह सकता है। बहरहाल आज मैं फिर से आपको बता दूं, ये स्टोरी आप तक पहुंचाने की जो मेरा मकसद है सिर्फ इतना है कि हमें भी ऐसे अफसरान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें ऐसे पॉलिटिकल जो गेम है, जो पॉलिटिकल एक तरीके से आपने हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के अवाम को अपने मफाद के लिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बोले बाले सरपंचों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुद्दा और मकसद के लिए। हमें उसमें नहीं आना चाहिए। मज़ीद कुछ सवालात मैं इससे हट के वीडियो साहब से पूछूंगा जो कि यहाँ के अवाम के लिए फ़ायदेमंद। वीडियो साहब, PMAY की बात की आपने, चूँकि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से PMAY की पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई। उस बीच कुछ लोगों ने, कुछ गरीब कुंबे हैं, उन्होंने जो शेड्स में रहते थे, या मुझे भी याद है कि पिछले साल हमने एक स्टोरी की थी, 5 बच्चियाँ एक शेड में रह रही थी। उस बीच कुलगाम में 2 बच्चों की मौत हो गई। तो हमने रातों रात उन बच्चों को रेस्क्यू किया, उनको स्कूल में। उसके बाद हमने, कुछ लोगों ने, हमारे नाजरीन ने हमें मदद की, तो उनका हमने 2-4 कमरे तैयार किए, लेकिन उसमें हमें कुछ कर्जा भी उठाना पड़ा कहीं कहीं। तो आज ये बातें आ रही है ग्राउंड में कि जिन लोगों ने मकान बनाए, चाहे वो डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे, उनका नाम काटा जाएगा। बिल्कुल, इसमें गाइडलाइंस प्रॉपर है कि जिन लोगों ने मकान बनाए हैं उनको नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें जियो टैगिंग करनी पड़ती है। पहले हमें क्लियर ग्राउंड चाहिए जहाँ पे हम एक प्री एग्जीक्यूशन वर्क जो होती है उसमें एक फ़ोटो लेना पड़ता है, तो वो उसके बाद जियो टैग करना पड़ता है। जियो टैगिंग के बाद जब प्लंथ खड़ा हो जाएगा, उसके बाद और पेमेंट रिलीज़ होती है, तो दूसरा फ़ोटो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और एक फ़ोटोग्राफ और एक बार जियो टैगिंग करनी पड़ती है। उसके बाद कंप्लीट जब हो जाता है तो और एक बार जियो टैगिंग, 3 बार जियो टैगिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि पहले प्रॉपर क्लियर ग्राउंड होना चाहिए। और जिन लोगों ने मकान बनाए हैं उनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम जियो टैगिंग नहीं कर सकते वहाँ पर। बिल्कुल,
लेकिन सर आप एक रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते उन लोगों की, क्योंकि आपको पता है कि या तो हम ये कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन लोगों को ये कह रहा है कि आपको अगरचे 2016 से PMAY की पेमेंट पेंडिंग है, तो अगर आप शेड में रह रहे और आप खुले आसमान के तले रह रहे तो आपको उधर ही रहना था, चाहे आप मरते चाहे आप बचते। कर्जा नहीं लेना था, मकान नहीं बनाना था, जब तक आपकी पेमेंट वागुजार नहीं होती। आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने कर्जा लेकर 4 कमरे बनाए इस उम्मीद के साथ कि हमें PMAY की पेमेंट मिलेगी? पहले मैं बोलूँगा, पहले ये IAY स्कीम थी, IAY तो वो बंद हो गई 2014 के बाद 16 में, तो PMAY आ गया। तो PMAY में जितने भी लोग पहले, जिन लोगों ने इनकम्प्लीट शेड्स रखे थे, हम उनको अभी भी कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो कंप्लीट करेंगे तो उनको पेमेंट मिल सकती है। रही बात वो लोग जिन लोगों ने ऐसे मकान बनाए, कर्जा किया, ज़मीन बेच दी, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मुझे यहाँ पे आई, बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया। एक एप्लीकेशन आई मुझे बटागुंड से, वहाँ पे एक लेडी थी, उसने सदका जमा किया था। गुलाम रसूल भट्ट की मुझे आज भी याद है, हमने उसमें स्टोरी की थी। बिल्कुल, हाँ हाँ, वो परसों मुझे वो लेडी मिली, उसने सदका जमा किया था, उसने गाँव वालों ने उसको ज़मीन दे दी, उसके बाद मकान बनाया। लेकिन उसमें हमारा कोई सर्कुलर नहीं है, मैं मतलब कोई भी आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन उसमें कुछ नहीं निकल सकता है। अभी हमारा गवर्नमेंट का सर्कुलर ये है कि आपको देना है, जिन लोगों ने एक बार इस स्कीम में IAY में कभी भी बेनिफिट लिया है उनको भी नहीं मिलेगा, और जिन लोगों ने मकान कंप्लीट किए हैं उनको भी नहीं, हम नहीं दे सकते अभी। तो इन चीज़ों की जो अर्जियाँ आपके पास एप्लीकेशन आती है, तो इनको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, हम एक सर्वे ये कर रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं ये चीज़ें, हम हायर अप्स को फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे वहाँ से क्या रिप्लाई आ जाता है। अगर कोई मदद सरकार कर रही है तो हम डेफिनेटली उनको मदद करेंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पे काम अच्छा कर रहे। तो मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आपने आइडियो खुद भी सुना, मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकल इमेज के शिकार हो रहे हैं यहाँ पे, तो धमकियाँ बड़ी मिल रही है आपको ट्रांसफ़र करने की, तो क्या क्या पैगाम रहेगा? नहीं, कोई नहीं, मैं तैयार हूँ। जब मैंने ये जॉब चुना है उसी टाइम मुझे पता थी मेरी 32 साल सर्विस है, अभी भी मेरी 30 साल सर्विस है। तो 30 साल में मैं यहाँ पे परमानेंटली नहीं आया हूँ, मैं यहाँ 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आया हूँ। यहाँ पे कोई परमानेंसी नहीं है किसी की भी। हाँ, मैं ठीक हूँ, अगर सरकार को लग रहा है कि मेरी ट्रांसफ़र की जाएगी कहीं पे भी, मैं जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह सर्व करना चाहता हूँ। मैं कठुआ, सांबा, केरन, टंगड़ार, कहीं पे भी, अनंतनाग, श्रीनगर, किसी भी जगह मैं सर्व करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे भी जाके अच्छे से काम करूँगा, यही चीज़ें फॉरवर्ड करूँगा। चलिए, हमारी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं और हौसला अफजाई आपको। तो ये थे 2019 बैच के KS अफसर मुदस्सिर गुल, जो कि इस वक्त BDO वेरीनाग की पोजीशन हासिल किए हुए हैं। तो इनको सियासी शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि इनका कसूर यही है कि इन्होंने लोगों को हिदायत दी कि कहीं पे किसी को रिश्वत नहीं देना। अफसोस की बात है कि जो लोग इसमें उंगलियां उठा रहे हैं, जो लोग इनको गालियां दे रहे हैं, आइडियो आपने बखूबी सुना, ये उनके लिए शर्म की बात है। और मैं उनसे, मेरी यही गुजारिश रहेगी उनसे कि मेहरबानी करके बराए करम लोगों के लिए काम कीजिए, अपने जो पर्सनल मफाद आपके हैं उनको बालाई ताक रखें। अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव खुद को कह रहे हैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के रहिए। अगर कोई ऑफिसर लोगों की हमदर्दी के लिए अपना रात दिन एक कर रहा है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको गालियां निकाल के उनको ये धमकियां देनी चाहिए कि आपको यहाँ से उठा के लद्दाख भेजा जाएगा। आप मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहे JK लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। फैज अहमद सरपंच साहब तमनु मेनिस 3 सास बोस गम याना तंबुल छापन मोल क्या सो समुत मेने खानदारस वनमत अगर से 5 दिन आड़वनस त ताजी से शेयर 5 दिन में आड़वन शेयर तार ने क्या मियान खानदार को मैं फोन मैं सुन काइम द इचित रही नजबी तो आई बजवे को खानदार फोन मैं समरा याना बाइतुल माल बेगे जमलगम बाइतुल माल समराऊ बेसरू एकisni panza beisni hat beisni zahat kol में 3 सास रही 22 काइम दसुन में 23 22 गारबा पर मुझे फाहे जमदा मुझे इसके दामस्ता मुझे जमा जतना शेयर क्या मैं वो खानदार स्ट्रॉबेरी बेमान लोड़ी पर चुपाका बिसा सदका जाकत रखना बाइतुल माल त गारछस पाकना हो मैं किन जमीन में आंगनस में क्या जमीन रस में सुन दुरियस की मैं सुन दुरियस की मैं जाई को मैं उकना पर माकन सिरत क्या ऐसे ऐसी सड़ ये मौके पर बारादरी में गांव के बारादरी रब्बान में था नियमन सेहत को उम्र जिंदगी देनी रब्बान बारत है
यमो कर मुश्यामस ना मुफ्त रियाज सब सो आज सोन घर जुमाए दो दोपने हाथ चाहिए ना मकानी कैसे कुआड़ी हो तो चिका कर मैं तो वहीं क्या करा लगा यो तब दादस दाद चली तो तब हम शाड़स में दोन बंदस क्या कर क्या करो क्या पल गंदो तो भी हम मैं हंस दे मीडिया से दो ही पत कर हंस तो हम तो आई पत मुफ्त रियाज सब तेम हंस हमरा जुमा तो मस्जिद में चांद मैं तो मुश्याम से रियात सार ने होतन चांद में तो लाभ चो खड़ा कर बेत रहे हैं दाना चुम दायरे ना चुम दरबार में पालस्ता काची छुम ना चुम बेहनस लायक गारस ना चुम गारस में बेहनस लायक मगर बिछास मजबूर वंकन शहर तो इतना वासन खतर शहरन में मैं हज दे दायरन मोनजा मैं हज दे दायरन मोनजा तो अंदर चाहे बिछे तो इतना तो इतना मगर मैं छना बेहनस सूरत एकदम क्या मैं छना का सूरत अगर मैं यमन शहर दी नहीं होसना मैं मा से मन थावन आसे 10 बरी है बस 4 बरी है बस 3 बरी है आज शाम ये पोज सॉरी तुई वनियो बरादरी ये पोज सॉरी पोज शा मैं अस पे वन में